परमेश्वर तुझे गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कविता तेरे बच्चों को जॉब मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने के लिए जा रही है, आपके घराने पर आशीष आ रही है। मैं देख रहा हूँ सीमा भाई बहुत शराब पीता है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज के बाद वो शराब पिलाने वाली आत्माएं तेरे घर से खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम में। सपना मैरिज का प्रॉब्लम या कुछ भी कोई भी काम करती है, तू निराश रहती है, बहुत डिप्रेशन में है, तू सपना यहाँ पर खड़ी है, आत्मा कह रहा है कि तू बहुत निराशा में है, बहुत डिप्रेशन में, तू कह रही है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। पवित्र आत्मा का आज का वचन तेरी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो यहीं पर है पवित्र आत्मा तेरे से बात कर रहा है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे छूऊंगा और तेरे वो डिप्रेशन के दिन खत्म होंगे, निराशा के दिन खत्म होंगे, चिंता की घड़ियां खत्म होंगी। पवित्र आत्मा काम करेगा, तेरी लाइफ में ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई गूंगा बह रहा है और इसी समय उसके कान खुल रहे हैं। आज वो पहली बार अभी इसी समय देख रहा हूं किसी को गूंगे को, अभी इसी समय उसके कानों में कड़क 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 की आवाजें आ रही हैं। अभी इसी समय उसको ऐसी गर्माहट सी महसूस हो रही है, किसी के ब्रेस्ट में गिल्टी है, रसोली है और उसी समय उसको अभी गर्माहट सी महसूस हो रही है। प्रभु का आत्मा छू रहा है और उसी समय उसको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन है यहाँ पर, अपनी आंखों पर हाथ रखो जिनको आंखों में प्रॉब्लम है, इसी समय अपने चेस्ट पर हाथ रखो, जिसके पास बच्चा नहीं है पेट पर हाथ रखो, जिसका पेट खराब रहता है हाथ रखो। अबालाबा शबलाबा शबलाबा, प्रभु तू छू ले आज ऐसे लोगों को जो इस समय पवित्र आत्मा पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, इसमें गैस, एसिडिटी, शुगर, थायराइड, बवासीर, पथरियां, रसोलियां, जो भी इनके पेट में पवित्र आत्मा प्रॉब्लम इन्फेक्शन है, इसी समय खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा छू रहा आपको यीशु मसीह के नाम में, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने देखा अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि यूएसए के अंदर कोई लेडी इलेक्शन में जीत जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है ट्रंप को हार का सामना करना पड़े क्योंकि उसने मुझे फोन नहीं किया। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रभु का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। दिल्ली में कितना सताव था, लेकिन मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें केजरीवाल की पार्टी फिर जीत गई दिल्ली में। हालेलुया। चाहे कितना भी सताव हो, अगर एक अन्य जाति पर परमेश्वर दया कर सकता है तो आपके ऊपर भी दया कर सकता है परमेश्वर। ये भविष्यवाणियां मैं पहले क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रिजल्ट आएगा 2025 में, यूएसए का रिजल्ट आएगा नवंबर में, आपको पता लग जाएगा कि प्रॉफिट सच्चा है कि झूठा है। परमेश्वर दया करे। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर खड़े हैं, पवित्र आत्मा जी इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। GJNMRSTL और V और D नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे यीशु मसीह का नाम। हालेलुया 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 आमीन। बोलो हालेलुया हालेलुया। तुम्हारा साउंड नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ इन लोगों की आवाज चाहिए। देखते हैं बोलते हैं कि नहीं। आप कोई कोर्स गाओ, शाबाश। आने वाला है। अरे क्यों डरा रहा है इनको? तू ही ने मुझे प्यार किया। क्या आप गा सकते हैं? सुनो, आपकी मुश्किलें जब तक नहीं जाएंगी जब तक आप खुद मुंह से स्तुति नहीं करेंगे, खुद अपने मुंह से गीत नहीं गाएंगे। आपको गाना आए ना आए, लेकिन आपको मुंह से गीत गाना है, आपको हिलाना है अपने मुंह को। फिर से कहूं, तू ही ने मुझे प्यार किया। ऊंची आवाज में कहो, परमेश्वर तूने मुझे प्यार किया। मेरा उद्धार किया। आप गाओ, शाबाश, शांत हो जाओ। मसीह की गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी
और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूँ कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजाओं का राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच सोच कर गलत गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि जब हम इस चीज़ को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब भी होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी।